इधर बिशप के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए का अमाउंट यहां पर बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जबलपुर में बिशप के घर ईओडब्ल्यू का छापा। करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए का गबन और धोखाधड़ी का करने का आरोप है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन है पीसी सिंह, जिनके घर पर छापा पड़ा है। और बता दें आपको, पीसी सिंह के अलावा 3 लोगों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। अब तक 1 करोड़ 65 लाख रुपए नगद, मामले से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अब आपको बता रहे हैं वो बात जो जानना जरूरी है। बिशप के घर पर इतना कैश मिला कि नोट गिनने के लिए करेंसी काउंटिंग मशीन तक बुलानी पड़ी। दस्तावेज गिनने के लिए नोट गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी। दस्तावेज खंगालने के लिए टीम वहां पर लगातार दस्तावेजों को खंगाल रही है, पूछताछ उनसे लगातार कर रही है। करीब $18,000 विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। यह बड़ी रकम है। ऑफिस की तलाशी होना फिलहाल बाकी है। इतना सब कुछ घर पे ही बरामद किया गया, इतना कैश बरामद किया गया कि नोट गिनने की मशीन बुलानी पड़ी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। $18,000 का डॉलर वहां पर बरामद किया गया, जो कि विदेशी मुद्रा है और बड़ी रकम है ये। अब फिलहाल घर के अलावा दफ्तर की तलाशी होना बाकी है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग की टीम लगातार तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है बिशप पीसी सिंह से और जांचने की कोशिश कर रही है कि और क्या कुछ छुपा रखा है इस काले धन कुबेर ने। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ईओडब्ल्यू की टीम घर में दबिश देने पहुंची और अब तक लगातार कार्रवाई जारी है। मिशनरी स्कूलों से मिलने वाली फीस इकट्ठा करने का आरोप भी लगा है। और बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू के छापे के मामले में बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इन पैसों का उपयोग कहां होने वाला है, सरकार कड़ी जांच करें। यह बात खुद सरकार में विधायक पीसी शर्मा ने, माफ कीजिएगा, रामेश्वर शर्मा ने कही है। पीसी सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर रामेश्वर शर्मा का यह बड़ा बयान सामने आया। पैसा देकर गरीबों को षड्यंत्र के कामों में लगाया जाता है, ये बड़े आरोप लगाए रामेश्वर शर्मा ने। जाने का प्रलोभन भी यहां पर दिया है। इधर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का भी लगाया रामेश्वर शर्मा ने। इनके स्कूल में आरटीई का पालन हो रहा है या नहीं, ये तमाम सवाल बीजेपी के विधायक ने पूछे हैं। पीसी सिंह, जिनका नाम, बिशप का नाम पीसी सिंह है और कई बड़े पदों पर वो रह चुके हैं। इसके अलावा ये बताना यहां जरूरी है कि कई तरह के आरोप बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी लगाए हैं पीसी सिंह पर। हो सकता है इतनी राशि का हिसाब वो ही बताए कि 1 करोड़ 65 लाख रुपए नगद क्या कर रहा था, ये वो बताएं। हमारे हिसाब से तो वो धर्मांतरण की इस्तेमाल किया जा रहा था। गरीबों को लोभ प्रलोभन देकर खरीदा जाना था। उनको ईसाई बनाने की कोई तैयारी होगी या किसी दूसरे षड्यंत्रकारी कामों में उनको लगाने की योजना होगी। गरीब का दुरुपयोग पैसे के बलबूते पर नहीं होगा, ये सबको समझ लेना चाहिए। और राइट टू एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो क्या इनके स्कूलों में सफलता का साथ संचालन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो सरकार को इस निमित्त भी जांच करके इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और गरीबों के बेटा बेटियों के पढ़ने के लिए इनके स्कूल खुलवा देना चाहिए। कार्रवाई की बात बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। कुमारेंद्र से बात करेंगे, चलेंगे जबलपुर। कुमारेंद्र, कार्रवाई लगातार जारी है, क्या कुछ हाथ लग पाया अब तक ईओडब्ल्यू के कैश के अलावा? अभी दफ्तर की तलाश बाकी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कब नंबर आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बिशप के घर में ही इतना कुछ मिला है कि उसी को गिनती करने, उसी की काउंटिंग करने, उसी की पतासाजी करने में सुबह से लेके कह सकते हैं कि शाम हो गई है। अभी भी घर में बता सकते हैं कि 3-4 घंटे और घर की ही कार्रवाई में लग जाएगा। उसके बाद जो है वो ऑफिस का नंबर आएगा कि वहां पर क्या कुछ छुपा है। लेकिन घर की यदि बात करें तो यहाँ पर जो है 1 करोड़ 65 लाख रुपए नगद, 18,000 की विदेशी करेंसी के अलावा 2 किलो सोना, 32 इंपोर्टेंट घड़ियां, 9 लग्जरी कार और इसके अलावा कई सारे दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जमीन भी मिली है स्कूल के नाम पर। उन्हें विजयनगर में बताया जा रहा है, हमारे पुत्र बता रहे हैं कि कुछ जमीन जो है विजयनगर में वो खरीद के रखी गई है। एक निजी स्कूल भी इनके नाम पर चल रहा है, हालांकि वो इस चर्च से रिलेटेड नहीं है, इस कमेटी से रिलेटेड नहीं, खुद के नाम पर वो स्कूल बताया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो कार्रवाई जारी है। यही वो बिशप का घर है जहां पर अभी भी कार्रवाई जारी है। पूरी टीम जो देखिए, गेट बंद है, गेट के अंदर जो है सारी टीम मौजूद है।
वो बंगला है और बंगले के अंदर जो है वो कार्रवाई जो है वो चल रही है। ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो अभी जारी है। नोट हालांकि गिन लिए गए हैं। अब नोटों का जो है वो सीरियल क्रमांक जो है वो मिलाने का जो काम है वो चल रहा है। मैं आपको एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे आप यदि ये तस्वीर देखेंगे, ये पूरी मिशनरीज की जगह है जो चैरिटी के स्कूल के नाम पर जो इनको मिली थी। देखिए ये वो सारी जगह है जहां पर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को मिली थी, उसके स्थान पर कैसे कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस भी यहीं पे चल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा। और एक निजी ऑफिस यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर जो है वो बैंक भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक भी इसी प्रीमाइसेस में चल रहा है। ये रहा भारतीय खाद्य निगम का ऑफिस जो है वो भी इस मिशनरी इस जमीन पे चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जो जमीन, जो बिल्डिंग, जो संपत्ति इनको जो है स्कूल के संचालन के लिए मिला है, उस पर इन लोग इस तरह से जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल भी ये करते थे। तो एक से एक बढ़कर जो चौंकाने वाली जानकारी जो है वो सामने आ रही है। पता ये चला है कि जो टीचर्स है उनसे भी अवैध वसूली करते थे। तो बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। जैसे जैसे जांच और बढ़ेगी तो कई सारी चौंकाने वाली जानकारियां जो है और निकल कर आएगी। फिलहाल जांच जारी है। इसके बाद जब नंबर आएगा ऑफिस का तो वहाँ अकाउंट खंगाले जाएंगे, दस्तावेज खंगाले जाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि कहाँ कहाँ पे पैसा जाता था। शैक्षणिक संस्थाओं से आने वाला फीस का पैसा कहाँ कहाँ किन किन चर्चों में धर्म संचालन के नाम पर, संस्था संचालन के नाम पर इस्तेमाल किया जाता था। जी कुमारिंदर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब तक आखिर क्यों नजर नहीं पड़ी बिशप पीसी सिंह पर? आखिर लंबे वक्त से तमाम ऐसे काम चल रहे थे, पैसों की साठगांठ यहाँ पर चल रही थी, अवैध गबन की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं, अब तक नजर क्यों नहीं पड़ी? कैसे सब छुपाया जा रहा था? बड़ा सवाल ये भी है। जी निश्चित तौर पर बड़ा सवाल ये है कि अब तक कैसे बिशप ये सारी चीजें चल रही थी, जबकि आपको बता दूं कि इनकी शिकायत कई साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई। यही चौंकाने वाला विषय है कि क्यों नहीं हो पाई, जबकि कई सारी शिकायत जब बिशप के खिलाफ लग चुकी है। इसके पहले कई सारी जो चैरिटीज के नाम पे, चर्च के नाम पे जो जगह होती थी उनको भी नॉन क्रिश्चियंस को बेचने के मामले में शिकायत इनकी हुई थी। इस तरह की तमाम शिकायतें इनकी देर सवेर मिलती रही, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि अब तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है जो अब हुई है। बहरहाल अब ईओडब्ल्यू एक्शन में आया है। अब फाइलें खंगाली जा रही है और एक से एक बढ़कर चौंकाने वाले जानकारियां जो निकल कर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे कार्रवाई होगी तो ये काली कमाई के कुबेर का जो आंकड़ा है वो कहां कर जाकर रुकता है। बताया जा रहा है, हमारे सूत्र ये बताए जा रहे हैं कि जो थोड़े दिन पहले ईओडब्ल्यू की जो टीम की छापा पड़ा था आरटीओ संतोष पाल के यहाँ, तो उससे भी ज्यादा संपत्ति जो है वो बिशप की निकल सकती है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अभी कार्रवाई जारी है, छानबीन जारी है। जैसे जैसे लॉकर्स खुलेंगे, जैसे जैसे ऑफिस के दस्तावेज खंगाले जाएंगे, ये काली कमाई का आंकड़ा जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। आपको एक चीज और जानकारी बता दें, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बताना चाहता है कि बिशप के चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कुमारिंदर खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।